तो सर अब स्टार्ट कर रहे हैं जरा पहली एग्जांपल जिसके अंदर एक ही टाइप का प्रोडक्ट कंपनी सेल कर रही है और उसमें मटेरियल भी एक ही टाइप का लग रहा है। सही है सर। सबसे पहले कौन सा बजट बनेगा सर? सबसे पहले बजट बनेगा सेल्स बजट। सबसे पहले बजट कौन सा बनेगा? सेल्स बजट। अच्छा, इसका डेटा जो है ना मैंने डायरेक्टली आपको बजट्स के अंदर ही दे दिया है, वरना तो ऑब्वियसली बात एग्जामिनर आपको अलग से डेटा देगा और फिर आप बजट बनाओगे, लेकिन मैंने बजट के अंदर ही डेटा दे दिया है ताकि हम साथ साथ समझते भी रहें और इसको करते भी रहें। सर सेल्स बजट के अंदर क्या होगा? सर सेल्स बजट के अंदर जो प्रोडक्ट मैं बना के सेल करना चाह रहा हूं उसकी डिटेल होगी। कौन सी डिटेल होगी? क्वांटिटी के भी और अमाउंट की भी। मैंने आपको बोला कि जहां पे पॉसिबल हो क्वांटिटी अमाउंट दोनों आएंगे। तो भाई आप जो यूनिट्स बना के सेल करना चाह रहे हो उसके यूनिट्स भी आप निकालोगे, बजटेड कितने यूनिट सेल करोगे, और उसकी डॉलर अमाउंट भी निकालोगे कितनी अमाउंट की आप सेल करोगे। सही है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? सबसे पहले अपने प्रोडक्ट का नाम, अपने प्रोडक्ट का नाम। सही है ना? मेरे प्रोडक्ट का नाम क्या है? P1 है, P1 है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा? क्वांटिटी। मैं इसकी बजटेड क्वांटिटी लिखूंगा जो कि मुझे कौन देगा? मेरा सेल्स डिपार्टमेंट। मैं सेल्स डिपार्टमेंट को बुलाऊंगा, बोलूंगा हाँ भाई ये प्रोडक्ट P1 के कितने यूनिट बेच सकते हो नेक्स्ट ईयर के अंदर। सही है। तो उन्होंने बोला 10,000, तो मैंने बजटेड सेल्स इन यूनिट्स, ठीक है, बजटेड सेल्स इन यूनिट्स कितनी अपने पास कंसिडर कर ली? 10,000 यूनिट्स। डायरेक्टली इसका बजट जो है सेल्स बजट डायरेक्टली नंबर ऑफ यूनिट्स की बेसिस पे आ गई। ये इंतहाई आसान बजट है, सबसे आसान बजट यही है, सेल्स बजट है। अब क्या करना है आपको? डॉलर अमाउंट में भी चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप दोबारा सेल्स डिपार्टमेंट वाले को बुलाओगे, बोलोगे भाई एक यूनिट कितने पे बेचोगे? एक यूनिट कितने में बेचोगे? उसने कहा कि सर $35 में। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? $35। अब अगर सर मुझे बजटेड सेल्स रेवेन्यू चाहिए, यानी कि बजटेड सेल्स इन टोटल चाहिए इन डॉलर अमाउंट, तो क्या करोगे? 35 सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो आपके पास बजटेड रेवेन्यू या बजटेड सेल्स कितनी आ जाएगी? बजटेड सेल्स रेवेन्यू कितना आ जाएगा? 3,50,000 का। सिंपल, ये पहला बजट आपका बन गया, सेल्स बजट ये बन गया, खत्म, इतना ही है। सर अगर एग्जामिनर डायरेक्टली पूछता है एमसीक्यूज के अंदर, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सर सिंपल सी बात है, ये तो आपको डायरेक्टली गिवन होगा कि आप कितने यूनिट सेल करने का सोच रहे हो। सही है। या फिर हो सकता है आप देखें, आपको शायद ये बात भी पता हो कि एग्जामिनर आपके जो क्वेश्चन है ना उसको क्रॉस सेक्शंस भी कर देता है। सेक्शंस आपके मिला देता है, या चैप्टर्स आपके क्रॉस चैप्टर्स आपके कर देता है, चैप्टर्स आपके मिला देता है। तो हो सकता है वो पता है क्या करे, इसमें प्रोबेबिलिटी डाल दे। आपको बोले कि यार 9,000 यूनिट्स का भी चांस है, 10,000 का भी चांस है, 11,000 का भी चांस है, इनकी प्रोबेबिलिटी बना दे। तो फिर आप वो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालोगे, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी वो आपकी बजटेड यूनिट्स होंगे। फिर सेलिंग प्राइस दी हुई होगी, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? बजटेड सेल्स इन यूनिट्स और बजटेड सेल्स इन सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा, बजटेड टोटल सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल लोगे। दूसरा ये है कि अगर ऐसे बेस के अंदर अगर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है तो ये टेबल लेवल तो वहां नहीं बना सकोगे, तो वहां पे भी आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। सर पहला बजट हो गया। दूसरा बजट कौन सा है? दूसरा बजट है प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट में क्या देखना है? प्रोडक्शन बजट में ये देखना है कि भाई अगर आपको 10,000 यूनिट सेल करने हैं, अगर आपको 10,000 यूनिट सेल करने हैं तो इसके लिए बनाने कितने हैं, प्रोड्यूस कितने करना चाहिए। ये वाला जो बजट है ना प्रोडक्शन बजट, ये वो आपका वाहिद बजट है जो जिसके अंदर होता है सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में होता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में होता है, ये कोई प्राइस में नहीं होता। ठीक है। तो सर मुझे ये मालूम करना था कि 10,000 यूनिट्स अगर मैंने बेचने हैं तो बनाने कितने हैं। तो सर मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगा जो यूनिट मुझे बेचने हैं वो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो दोनों टाइप्स के बजट्स में काम हो रहा है, ये जो दोनों टाइप्स के बजट्स में काम हो रहा है, ये सेल्स बजट में भी और ये जो आपका प्रोडक्शन बजट है, इन दोनों में हमारा काम हो रहा है यूनिट्स की बेसिस पे, यूनिट्स की बेसिस पे काम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं ये देख रहा था यूनिट सेल कितने करूंगा, यूनिट्स बनाऊंगा कितने, यूनिट्स की बेसिस पे काम हो रहा है। तो सर यहाँ पे मैंने लिया प्रोडक्ट P1। पहले मैंने बोला भाई प्रोडक्ट P1 के कितने यूनिट्स मैंने सेल करने हैं। मैंने बोला भाई 10,000 यूनिट सेल करने हैं। फिर इसके अलावा भाई अगर 10,000 सेल करने हैं तो कुछ मुझे अपने पास सेफ साइड के लिए भी रखने होंगे, हो सकता है कोई एडिशनल ऑर्डर आ जाए। तो फिर तो मुझे पता चला कि मुझे सेफ साइड पे एंडिंग इन्वेंट्री में 3,000 यूनिट्स रखने हैं। सही है, 3,000 यूनिट्स मुझे एंडिंग में रखने हैं। 10,000 सेल करने हैं, 3,000 एंडिंग में रखने हैं। तो सर मुझे यूनिट्स चाहिए कितने? कितने यूनिट्स चाहिए? 13,000 यूनिट्स चाहिए, 13,000 यूनिट्स चाहिए। सही है। तो सर ये 13,000 यूनिट चाहिए, तो 13,000 पूरे के पूरे बनाने पड़ेंगे? नहीं, हो सकता है कि कुछ फिनिश गुड्स के यूनिट्स आपके पास ओपनिंग में रखे हुए हो, लास्ट ईयर के आपके पास रखे हुए ओपनिंग में। तो सर जो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स है वो यहाँ पे माइनस कर देंगे 2,000। मैं अज्यूम कर रहा हूँ 2,000 के मेरे पास ओपनिंग में रखे हुए थे। तो सर इसका मतलब मुझे यूनिट्स बनाने कितने हैं? 11,000 बनाने। कितने बनाने? 11,000 बनाने। समझ आई बात? ये आपका प्रोडक्शन बजट, बस इतना ही है प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट में क्या करा कि जो यूनिट्स आपने सेल करने हैं उसमें एंडिंग वाले प्लस कर लिए, ओपनिंग वाले माइनस कर लिए। ठीक है ना? या तो आप इतने लंबे तरीके से कर लो, ये प्रॉपर फॉर्मेट है, या फिर क्या करो ये सिंगल फॉर्मूले की बेसिस पे कर लो। फॉर्मूला क्या बन गया इसका? मैंने फॉर्मूले लिखे हुए नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि आपको यहाँ पे फॉर्मूलों की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ, कोशिश करें कॉन्सेप्ट से ही करें। बहरहाल आप चाहे तो अपने लिए फॉर्मूला भी लिख लें।
भाई यूनिट्स प्रोड्यूस करने का फॉर्मूला क्या हो गया, जो यूनिट सेल करने हैं आपने, यूनिट सोल्ड, उसमें एंडिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की प्लस कर लें और ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस कर दें। तो 11,000 यूनिट्स मैंने बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। देखो ये जो दो डेटा था ना, ये एग्जामिनर ने मुझे गिवन दिया था। एग्जामिनर ने मुझे गिवन दिया था कि यार एंडिंग में 3,000 यूनिट्स हमारे होंगे, हम चाह रहे हैं एंडिंग में 3,000 हो और ओपनिंग में 2,000 रखे हुए, ये मुझे दिया होता तो मैंने एंडिंग प्लस किया, ओपनिंग माइनस कर दिया। एक और मेरे पास शॉर्टकट था यूनिट्स प्रोड्यूस कैलकुलेट करने का। क्या, देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि ओपनिंग में 2,000 है ना, तो एंडिंग में कितने हो जाए, 3,000 हो जाए, यानी कि जो मेरे पास इन्वेंट्री रखी हुई है वो 1,000 यूनिट से बढ़ जाए। 1,000 यूनिट से एंडिंग इन्वेंट्री पता है कब बढ़ेगी, जब जितने यूनिट्स आप सेल कर रहे हो ना उससे 1,000 ज्यादा बनाओगे। अगर आपने 1,000 ज्यादा बना दिए, जितने सेल करो उससे 1,000 ज्यादा बना दिए, सही है, सेल 1,000 कम किए, तो जो 1,000 ज्यादा बनाए थे वो सीधे सीधे कहां चले जाएंगे, एंडिंग इन्वेंट्री। तो अगर एग्जामिनर ने मुझे दिया हुआ होता ना कि यार ओपनिंग में 2,000 है, एंडिंग में 3,000 चाहिए, मैं क्या बोलता कि यार अगर 1,000 एडिशनल एंडिंग में चाहिए तो इसका मतलब जितने सेल कर रहा हूँ 10,000, उससे 1,000 ज्यादा बनाने पड़ेंगे, तो मेरे पास डायरेक्टली यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आ जाते हैं। ये भी एक तरीका है डायरेक्टली यूनिट्स प्रोड्यूस कैलकुलेट करने का, सही है। अच्छा तो सर ये तो आ गया यूनिट्स प्रोड्यूस, लेकिन ये क्या है, प्रोडक्शन बजट। अब प्रोडक्शन बजट के अंदर मैंने आपको बताया फर्दर 4 बजट्स होते हैं, 2 मटेरियल के, एक लेबर का, एक ओवरहेड्स का, सही है। इसके अंदर सबसे पहले मटेरियल का कौन सा बजट आता है, मटेरियल यूजेज बजट, जिसमें हम ये देखते हैं कि मटेरियल यूज कितना होगा, मतलब किस क्वांटिटी में होगा, और जो मटेरियल यूज होगा उसकी कॉस्ट क्या होगी, दोनों चीजें हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो सर अगर आपको ये मालूम करना है कि मटेरियल कितना, अच्छा यहाँ पे जो मटेरियल मटेरियल ना उसके नाम भी होते हैं, मैंने तो मटेरियल ए कह दिया, एग्जामिनर आपको प्रॉपर नेम देगा, वही आपने प्रॉपर नेम यूज करना है। सर मटेरियल यूज कैसे होगा, कितना पता चले, कैसे पता चलेगा, भाई सीधी सी बात है, आप ये देख लो कि यूनिट्स कितने बनाने, 11,000 बनाने हैं। आप ये देख लो आपको यूनिट्स कितने बनाने हैं, भाई मुझे पता चला कि यूनिट्स बनाने हैं 11,000, यूनिट्स बनाने हैं 11,000। ये देखिए मटेरियल यूजेज बजट में फिजिकल यूनिट्स का बजट, मटेरियल आपको यूनिट बनाने 11,000। अब आप ये देख लो कि एक यूनिट बनाने में आपको कितना केजी मटेरियल लगेगा, आपके हिसाब से एक यूनिट बनाने में कितना केजी मटेरियल लगेगा। तो एग्जामिनर ने बताया कि भाई अगर हम एक यूनिट बनाते हैं तो हमारे हिसाब से 2 केजी मटेरियल लगेगा, एक फिनिश गुड का यूनिट बनाते हैं तो हमारे हिसाब से 2 केजी मटेरियल लगेगा। तो सर अगर 11,000 यूनिट बनाने हैं तो टोटल हमारे हिसाब से मटेरियल कितना यूज होगा, लगेगा का मतलब यूज होगा 22,000 केजीज मटेरियल यूज होगा। ये मटेरियल यूजेज बजट आ गया बेस्ड ऑन यूनिट्स। ठीक है, मटेरियल यूजेज बजट आ गया बेस्ड ऑन यूनिट्स, यूनिट्स की बेसिस पे आ गया मटेरियल यूजेज बजट आ गया कि कितना मटेरियल यूज होगा, 22,000 यूज होगा, 22,000 केजीज यूज होगा। सर अब अगर 22,000 केजीज मटेरियल हमारे पास यूज होगा तो अब इसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट का बजट भी आएगा, कॉस्ट का बजट भी आएगा। सर कॉस्ट का बजट कैसे आएगा, भाई देखिए सीधी सी बात है, अगर 22,000 केजी मटेरियल आपने यूज करना है, 22,000 केजी मटेरियल अगर आपने यूज करना है, तो ये मटेरियल करंट ईयर वाला भी हो सकता है, वो भी हो सकता है जो करंट ईयर में आप परचेस करोगे, और इसके अंदर ओपनिंग वाला भी हो सकता है, सीधी सी बात है। भाई जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो, हमने शुरू से अज्यूम किया है, हम कौन सा इन्वेंट्री फ्लो अजम्पशन फॉलो कर रहे हैं, फीफो। फीफो के अंदर क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले का रखा हुआ होता है पहले यूज होता है, मटेरियल अगर पहले का रखा हुआ है पहले यूज होगा। तो अगर 22,000 केजी मटेरियल यूज करना है और अगर ओपनिंग वाला रखा हुआ है, पहले कौन सा यूज करेंगे, ओपनिंग वाला, और फिर कौन सा यूज करेंगे, जो करंट ईयर में परचेस किया है, सही है, जो करंट ईयर में हम परचेस करेंगे वो वाला यूज करेंगे। तो सर वहां पे मसला पता है कहाँ आता, जहां पे ओपनिंग वाली इन्वेंट्री की, मटेरियल की ओपनिंग वाली इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या होती है, डिफरेंट होती। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट नहीं है ना, तो हमारे लिए आसानी है, भाई मैं चाहे ओपनिंग वाला मटेरियल यूज करूं, मैं चाहे करंट ईयर वाला मटेरियल यूज करूं, सही है, मैं चाहे ओपनिंग वाला मटेरियल यूज करूं चाहे करंट ईयर वाला मटेरियल यूज करूं, दोनों की कॉस्ट क्या है, सेम है, दोनों की कॉस्ट सेम है। तो भाई जो पूरे 22,000 केजीज मेरे पास यूज होंगे ना, इनकी कॉस्ट सेम होगी, तो मैं डायरेक्टली जो इनकी सिंगल कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। 22,000 केजीज मेरे पास मटेरियल मैंने यूज करना है, और मुझे एग्जामिनर ने बताया है कि भाई हम ये सोच रहे हैं कि 1 केजी मटेरियल जो हमारे पास आएगा वो कितने का आएगा, $2.5 का आएगा, 2.5 का आएगा, 2.5 का आएगा। तो सर 22,000 केजीज मटेरियल यूज होगा 2.5 के हिसाब से, तो टोटल मेरे पास $55,000 का मटेरियल क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया, देखिए हमारे पास तो सिचुएशन वही आएगी जिसके अंदर आपके पास ओपनिंग जो मटेरियल की इन्वेंट्री है ना उसकी कॉस्ट सेम ही होगी, लेकिन मैं आपको एक फॉर्मेट यहीं से ही करवा रहा हूँ, यहीं से ही करवा रहा हूँ ताकि एंड तक फोर्थ एग्जांपल तक आपकी बेस बन जाए, क्योंकि फोर्थ के अंदर हमने कॉस्ट चेंज कर देनी है ओपनिंग वाली। तो सर अगर मेरे पास मटेरियल की प्राइसेस जो है वो डिफरेंट होती, मटेरियल की प्राइसेस क्या होती, डिफरेंट होती, तो क्या होता, तो सर मेरा ये वाला जो हिस्सा है ना वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता, ये वाला एरिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता। सही है, पहले मैं क्या करता, पहले मैं ये बोलता कि भाई ये 22,000 केजी मटेरियल यूज करना है, तो पहले कौन सा यूज करूंगा, ओपनिंग वाला,
पहले कौन सा मटेरियल यूज करूंगा, ओपनिंग वाला, तो पहले मैं ओपनिंग वाले मटेरियल की कॉस्ट ले लेता। अब मुझे क्वेश्चन के अंदर ही पता चला कि ओपनिंग में 6000 केजीज मटेरियल रखा हुआ था, ओपनिंग में कितना रखा हुआ था, 6000 केजीज, तो पहले यही वाला यूज करूंगा, तो मैं इसको इसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करता। यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कॉस्ट जो है वो 2.5 ही है, 2.5 ही है, ठीक है ना। 2.5 क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इससे मैच करना है बस इसलिए, वरना अगर सपोज ये जो पिछले साल वाला मटेरियल होता है इसकी कॉस्ट 2 होती तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता, सही है, लेकिन मैं सिर्फ इससे मैच करना है इसलिए 2.5 रखी हुई है, वरना जो भी इसकी कॉस्ट होती ना वो मैं यहाँ पे ले लेता। तो सर सपोज अगर ओपनिंग वाला है मटेरियल की कॉस्ट भी 2.5 ही है, तो ओपनिंग वाला जो मटेरियल है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 15,000, ये 15,000 का ओपनिंग केजी ओपनिंग वाला मटेरियल यूज होगा, सही है। और सर बाकी कौन सा यूज होगा, बाकी करंट ईयर वाला यूज होगा, बाकी मटेरियल कौन सा यूज होगा, बाकी करंट ईयर वाला। तो सर करंट ईयर वाला कितना यूज होगा कैसे पता चलेगा, भाई अगर आपको 22,000 केजी मटेरियल यूज करना है, उसमें से 6,000 केजी ओपनिंग वाला है, 22,000 केजी मटेरियल यूज करना है, उसमें से 6,000 केजी अगर ओपनिंग वाला है, तो 22,000 केजी में से 6,000 केजी माइनस कर दो, यानी कि करंट ईयर का कितना मटेरियल यूज होगा, 16,000 केजी। करंट ईयर का कितना मटेरियल यूज होगा, 16,000 केजी मटेरियल यूज होगा, और करंट ईयर की कॉस्ट तो आपके पास 2.5 ही है, करंट ईयर की आपके पास जो कॉस्ट है वो 2.5 ही है, तो 16,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ये आपके पास कितना हो गया, ये हो गया 40,000। अब अगर आप 40,000 और 45,000 को प्लस कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 55,000 का मटेरियल आपके पास यूज होगा, जो कि एक्जैक्टली इसी के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ तो मैंने ओपनिंग वाले की कॉस्ट सेम रखी है, सपोज अगर ओपनिंग वाले की कॉस्ट $2 हो जाती, सही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम आगे जाते हैं तो प्राइस बढ़ती है, तो पिछले पीछे प्राइस कम होती लास्ट ईयर। तो सर सपोज अगर ओपनिंग वाला मटेरियल आपने $2 का खरीदा था पर केजी, तो ये हो जाता 12,000, और ये आपके पास कॉस्ट हो जाती 52,000, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता, ये कहाँ पे होगा, ये अभी नहीं होगा, स्टार्ट की 3 एग्जांपल्स में नहीं होगा, ये चौथी एग्जांपल में होगा, क्योंकि ये नॉर्मली आता नहीं हमारे पास। नॉर्मली क्या आएगा कि सेम कॉस्ट होगी मटेरियल की, तो आप क्या करोगे, जितना केजी मटेरियल यूज करना है उसको उसकी जो कॉस्ट है करंट ईयर की उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज, जितना मटेरियल यूज होगा उसकी आपके पास कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, ये तो आ गया कि मटेरियल यूज कितना करना है। अब भाई अगर मटेरियल यूज करना है तो परचेज भी तो करोगे, परचेज भी तो करोगे, तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है मटेरियल परचेज बजट। अच्छा सर अगेन मैंने आपको ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी लिख के दिखा दिया है, अगर आपको ये मालूम करना मटेरियल यूज कितना होगा, तो जितने यूनिट्स आप बना रहे हो ना मल्टीप्लाई कर दो कि एक यूनिट पे कितना केजी मटेरियल लगेगा, और जितना केजी मटेरियल लगेगा उसमें से हर एक को अपनी सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई सॉरी कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास जितना मटेरियल यूज होगा उसकी कॉस्ट आ जाएगी। सर मटेरियल परचेज बजट में क्या निकालना है कि मटेरियल परचेज कितना करना है, कौन सा मटेरियल एम ए सॉरी मटेरियल ए कितना आपने परचेज करना है, कैसे पता चलेगा मटेरियल कितना परचेज करना है। अगेन ये आपके पास दोनों में आएगा, ये आपके पास यूनिट्स में भी आएगा और आपके पास कॉस्ट में भी आएगा। सर मटेरियल परचेज कितना करना है कैसे पता चलेगा, सर आप ये देखोगे यूज कितना करना है, यूज कितना कर रहे हैं, 22,000 केजी मटेरियल आपने यूज करना है, ठीक है ना, यूज कितना करना है, 22,000 केजी मटेरियल आपने यूज करना है, सही है। 22,000 केजी मटेरियल यूज करना है, तो सर 22,000 केजी ही परचेज करूंगा, नहीं भाई, 22,000 अगर आपने यूज करना है, हो सकता है उसमें से कुछ मटेरियल डिफेक्टिव हो जाए, हो सकता है कुछ एडिशनल ऑर्डर आ जाए, तो आप सेफ साइड के लिए कुछ मटेरियल साइड में भी तो रखोगे। तो इसलिए सर हमारी कंपनी ने सोचा था कि 22,000 तो यूज करना है, सेफ साइड के लिए 4,000 साइड में रखना है। तो सर मेरे पास मटेरियल अवेलेबल कितना होना चाहिए, मटेरियल रिक्वायर्ड कितना है, मटेरियल 26,000 केजी रिक्वायर्ड है, सही है। तो सर ये पूरा का पूरा परचेज कर लेंगे, नहीं, हो सकता है ओपनिंग से मुझे कुछ मटेरियल अवेलेबल हो, लास्ट ईयर का कुछ मटेरियल अवेलेबल हो, जो कि अवेलेबल भी है, मैंने अभी आपको बताया कि लास्ट ईयर का 6,000 केजी मटेरियल अवेलेबल है, सही है। तो सर ये जो 6,000 केजी मटेरियल अवेलेबल है, ये इसमें से माइनस कर दोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मटेरियल परचेज कितना करना है, 20,000 केजी मटेरियल परचेज करना है, 20,000 केजी मटेरियल परचेज करना है। तो सर अगर देखा जाए तो इसमें वही वाला फॉर्मूला है जो हमने परचेज बजट में यूज किया, परचेज बजट में जो फॉर्मूला यूज किया इसमें बेसिकली वही वाला फॉर्मूला है। यहाँ पे जो यूनिट सेल करने थे उसमें एंडिंग प्लस किया, ओपनिंग माइनस किया, तो जो यूनिट्स बनाने वो आ गए। यहाँ पे क्या करा कि जो मटेरियल आपने यूज करना है उसमें एंडिंग इन्वेंट्री प्लस की, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस की, तो आपको जो मटेरियल परचेज करना है वो आ जाएगा। तो अगेन ये फॉर्मूले के थ्रू भी हो सकता है, फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं है, फॉर्मूला इसका यही होगा अगर आप बनाना चाहो कि मटेरियल अगर आपको ये निकालना है कि परचेज कितना करना है, तो कैसा आएगा, जितना यूज करना है उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री मटेरियल की प्लस कर दे, एंडिंग इन्वेंट्री मटेरियल की माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा परचेज कितना करना है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर अगेन वही दूसरा सिनेरियो कि अगर एग्जामिनर ने मुझे यहाँ पे ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री दी भी होती और मुझे बोलता कि भाई ओपनिंग में 6,000 केजीज मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, एंडिंग में 4,000 केजीज चाहिए, ओपनिंग में 6,000 केजीज अवेलेबल है, एंडिंग में 4,000 केजी चाहिए, यानी कि एंडिंग में 2,000 केजी कम चाहिए। ये किस वक्त पॉसिबल है, ये सर सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है कि जब मटेरियल जो है आप वो कम परचेज करो और यूज क्या कर लो, ज्यादा यूज कर लो,
सही है ना, जितना मटेरियल परचेज करो 2000 की उससे ज्यादा यूज कर लोगे तो क्या हो जाएगा, एंडिंग में कम अवेलेबल होगा। या अगर रिवर्स बात करते हो तो रिवर्स बात क्या होती है कि भाई अगर ओपनिंग में मटेरियल ज्यादा है, एंडिंग में कम चाहिए, तो क्या करूं, क्या होना चाहिए सर, जितना मटेरियल आपने यूज करना है ना 2000 केजी कम परचेज कर लो। कम परचेज करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके एंडिंग में कम हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है डायरेक्टली मटेरियल परचेज कैलकुलेट करने का, लेकिन थोड़ा टेक्निकल है, समझ आए तो आपने करना, नहीं समझ आए तो बेकार का, इसकी टेंशन में नहीं पड़ना। ठीक है। अच्छा अब सर ये तो आ गया मटेरियल के जो यूनिट्स आपने परचेज करने हैं, मटेरियल के जो आपने केजीज परचेज करने हैं वो आ गया। अब आपको मटेरियल परचेज बजट डॉलर अमाउंट में भी तो चाहिए, तो फिर कैसे पता चलेगा सर, सीधी सी बात है, जो मटेरियल आपको परचेज करना है इसको आप पर यूनिट कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। कितना केजी मटेरियल परचेज करना है, 20,000 केजी मटेरियल परचेज करना है। 1 केजी मटेरियल कितने का है सर, लास्ट ईयर वाली कॉस्ट करंट ईयर वाली, भाई करंट ईयर वाली कॉस्ट ही आएगी, क्यों, क्योंकि लास्ट ईयर में थोड़ी परचेज कर रहे हो, करंट ईयर में ही परचेज कर रहे हो। हाँ हमारे पास क्वेश्चन के अंदर लास्ट ईयर और करंट ईयर की कॉस्ट सेम है, लेकिन अगर डिफरेंट भी होती तो इतना तो मुझे दिमाग चलाना चाहिए था ना कि मटेरियल करंट ईयर में परचेज कर रहा हूँ, जितना भी परचेज करूंगा करंट ईयर में परचेज करूंगा। ओपनिंग वाला तो मैंने निकाल दिया है, तो जितना परचेज करूंगा करंट ईयर में परचेज करूंगा, तो इसमें सारी कॉस्ट कौन सी आएगी, करंट ईयर वाली, यानी कि 2.5 जो मुझे ऊपर गिवन दी थी। तो सर कितने का मटेरियल परचेज करूंगा, 50,000 का मटेरियल परचेज करूंगा। तो सर अगेन यहाँ पे अगर आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चाहिए मटेरियल कितना परचेज करना है तो क्या करो, जितना यूज करना है, सॉरी डॉलर अमाउंट में चाहिए आपको कि मटेरियल कितने का परचेज करना है, तो आप क्या करो, जितना मटेरियल परचेज करना है ना, जितना केजी, उसको परचेज प्राइस करंट ईयर की परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। सर मटेरियल के दोनों बजट हमारे पूरे हो गए। अब किसका बजट है, अब हमारे पास बजट है सर लेबर का, लेबर का बजट है। लेबर के अंदर भी क्या करना है, आपको दो चीजों के बजट बनाने हैं, एक लेबर के आवर्स का कि लेबर के टोटल घंटे कितने लगेंगे, और एक उसकी कॉस्ट का कि टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी। सही है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक से ज्यादा टाइप का मटेरियल भी हो सकता है। सही है। तो मैंने एक से ज्यादा टाइप का यहाँ पे मटेरियल तो नहीं लिया, लेकिन आपकी बेस बनाने के लिए एक से ज्यादा टाइप की मैंने लेबर ले ली है, ताकि आपको जरा आइडिया हो जाए कि यार अगर एक से ज्यादा टाइप का इनपुट है तो उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। जो काम एक मटेरियल के लिए आपने किया वही दो मटेरियल के लिए कर लो। सही, सॉरी, जो काम एक लेबर के लिए आप करते वही दो लेबर के लिए कर लो। इसी तरीके से अगर मटेरियल मेरा डबल होता ना, मटेरियल मेरा डबल होता, तो क्या होता कि जो काम मैंने यहाँ पे एक मटेरियल के लिए किया था वो मैं दो मटेरियल के लिए करता। यहाँ पे मटेरियल एक ही मैंने ये निकाला था कितने यूज होंगे, यहाँ पे एक और कॉलम बना के मटेरियल बी का निकालता, फिर इसी तरीके से मटेरियल बी कितने का परचेस करोगे, कितना परचेस करोगे, कितने का परचेस करोगे, ये निकाल लेता। ठीक है। तो मैंने क्या करा कि इसमें क्योंकि लेबर का खास प्रॉब्लम नहीं, तो लेबर मैंने दो टाइप्स की ले ली है। कौन कौन सी टाइप की, स्किल्ड और अनस्किल्ड, स्किल्ड और अनस्किल्ड। अब मुझे पहले तो ये देखना है कि इनके घंटे कितने लगेंगे टोटल, इनके आपके जो यूनिट्स हैं उन पे घंटे कितने लगेंगे। तो उसके लिए क्या देखना होगा, उसके लिए पहले तो आपको इसके आवर्स पर यूनिट देखने पड़ेंगे कि एक यूनिट पे कितने घंटे लगेंगे। तो एग्जामिनर ने बताया कि यार स्किल्ड लेबर जो है ना वो एक यूनिट पे 3.5 घंटे काम करेगी और अनस्किल्ड 1.5 घंटा काम करेगी। स्किल्ड लेबर 3.5 घंटे काम करेगी, अनस्किल्ड 1.5 घंटा काम करेगी। अब ये बात याद रखिएगा कि अनस्किल्ड लेबर का मतलब इनडायरेक्ट लेबर नहीं है, इनडायरेक्ट लेबर होती तो ये ओवरहेड में जाती। अनस्किल्ड लेबर आपकी डायरेक्ट लेबर ही है, लेकिन उसकी स्किल थोड़ी सी कम है, ठीक है ना, लो कैटेगरी की है। तो सर स्किल्ड लेबर के एक यूनिट पे 3.5 घंटे और अनस्किल्ड के 1.5 घंटा, तो सर इसका मतलब एक यूनिट पे टोटल कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे। ये आप टोटल करके भी अपने पास लाजमी लिखिएगा, इसका आगे यूज आएगा इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, इसका आगे यूज आएगा। अब सर अगर आपको लेबर के टोटल घंटे निकालने हैं, अगर आपको लेबर के टोटल घंटे निकालने हैं, तो क्या करूं सर, एक यूनिट पे 3.5 घंटे, तो जितने यूनिट्स आप बनाओगे बनाओगे यूनिट्स प्रोड्यूस आएंगे, यहाँ पे यूनिट्स प्रोड्यूस आएंगे। देखें ये याद रखिएगा कि यूनिट प्रोड्यूस की जगह यूनिट सोल्ड और यूनिट सोल्ड की जगह यूनिट प्रोड्यूस गलती से भी इस्तेमाल नहीं करना है। इसकी आसान पहचान क्या है कि आपके ये जितने सारे आपके बजट्स बन रहे हैं ना, ये वाले छोटे वाले, डायरेक्ट लेबर बजट, मटीरियल परचेज बजट, मटीरियल यूजेज बजट, ये सब किस में आ रहे हैं, प्रोडक्शन बजट में। प्रोडक्शन बजट किस पे बेस करेगा, यूनिट्स प्रोड्यूस पे, तो इन सब में यूनिट्स प्रोड्यूस यूज होंगे, यूनिट सोल्ड यहाँ पे यूज होगा। सही है ना, तो ये सारे आपके प्रोडक्शन बजट में आ रहे हैं, तो इसमें आप देखें यूनिट प्रोड्यूस ही यूज हुए, ये रहा यूनिट प्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास क्या है, यूनिट्स प्रोड्यूस। भाई आप 11,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो हर एक यूनिट पे 3.5 घंटे लगेंगे। ठीक है ना, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे उन सब पे घंटे लगेंगे, 3.5 घंटे लगेंगे। तो स्किल्ड लेबर के कितने घंटे लगेंगे भाई, 38,500। और 11,000 यूनिट्स पे ही हर एक यूनिट पे आपके अनस्किल्ड के लगेंगे 1.5 घंटा, तो इसके लगेंगे भाई 16,500। तो सर टोटल आपके जो घंटे लगेंगे, टोटल डायरेक्ट लेबर के जो आवर्स लगेंगे प्रोडक्शन में, वो कितने लगेंगे, 55,000। ये आ गए आपके बजटेड आवर्स। ये भी आपने टोटल में लाजमी लिखना है, क्योंकि ये आगे यूज होंगे ओवरहेड्स के अंदर, ओवरहेड्स के अंदर ये यूज होंगे। ठीक है, जो टोटल बजटेड आवर्स हैं ये आपने टोटल में लाजमी लिखने हैं। ठीक है, जितनी टाइप्स की लेबर है सबके आपने बजटेड आवर्स निकाले और उनको प्लस कर दिया, टोटल बजटेड आवर्स आ गए।
अब आपको इसकी कॉस्ट भी चाहिए, लेबर की कॉस्ट टोटल, तो आप क्या करो, यहाँ पे लेबर का रेट ले लो पर आवर। तो क्योंकि लेबर स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों की कैटेगरी अलग है, तो रेट भी अलग अलग होगा। रेट क्या है भाई, स्किल्ड का है स्किल्ड का है $2.50 और अनस्किल्ड का है $1.50। अब क्या करेंगे सर, अब इसके 38,500 घंटों को इसके रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कॉस्ट आ गई स्किल्ड लेबर की। इसी तरीके से 16,500 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो अनस्किल्ड की टोटल कॉस्ट आ गई। इन दोनों को सम कर ले तो आपके पास बजटेड लेबर की कॉस्ट आ गई। सही है। अच्छा सर, अगर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करना था तो क्या करना था, आर्स निकालने थे तो सिंपली आप क्या करते, स्किल्ड के आवर्स निकालने तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 11,000, अनस्किल्ड के 1.5 मल्टीप्लाई बाय 11,000। और डायरेक्टली आपको कॉस्ट चाहिए थी तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 11,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5। और अगर अनस्किल्ड की चाहिए थी तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 11,000 आवर्स आएंगे मल्टीप्लाई बाय 1.5 रेट आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास लेबर की कॉस्ट आ जाएगी। फिर सर नेक्स्ट बजट हमारा किसका है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का बजट है। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स की कॉस्ट का बजट है। अच्छा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अंदर हमारे पास क्वांटिटी नॉर्मली नहीं आएगी। क्वांटिटी सिर्फ इस सेंस में आएगी कि अगर आपको कोई ओवरहेड्स टोटल में नहीं दिए हुए तो उसको टोटल में कैलकुलेट करने के लिए आपके पास सिर्फ क्वांटिटी आएगी, वरना इसके अंदर आपके पास क्वांटिटी नहीं आएगी। तो सर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको ब्रेकअप करना है। किसका ब्रेकअप करना है, फिक्स और वेरिएबल ओवरहेड्स का। याद रखिएगा, ओवरहेड का जब भी बजट बनाएंगे, याद रखना है ये बात, ओवरहेड का जब भी बजट बनाएंगे हमेशा वेरिएबल ओवरहेड्स का अलग बजट, फिक्स ओवरहेड्स का अलग। सर ऐसा क्यों, पहला रीजन तो ये है कि अगर आपको एनुअल बजट से मंथली बजट पे जाना है तो आपको पता है कि फिक्स ओवरहेड्स तो डिवाइड बाय 12 होते हैं, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड्स एक्टिविटी के हिसाब से जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपको वेरिएंस एनालिसिस करनी होती है तो आपको वेरिएबल ओवरहेड्स का डेटा अलग चाहिए होता है, फिक्स ओवरहेड्स का डेटा अलग चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर आप इसको अलग अलग नहीं करोगे तो आप वहां पे फंस जाओगे। तो इसलिए फिक्स और वेरिएबल ओवरहेड्स आपने लाजमी अलग अलग ही लिखने हैं टोटल के अंदर, टोटल के अंदर ही लिखने हैं इसके अंदर। सही है ना, कोई पर यूनिट पर आर बेसिस पे नहीं। अगर पर यूनिट पर आर बेसिस पे तो आपको उसको टोटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब फिक्स ओवरहेड्स तो नॉर्मली आपके पास टोटल में ही अवेलेबल होते हैं, तो फिक्स ओवरहेड्स हमारे पास टोटल में ही अवेलेबल थे। क्या भाई, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन 60,000 का होगा, ये एग्जामिनर ने खुद ही दिया होता। सुपरवाइजर की सैलरी 15,000 की लगेगी, और अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट आपकी 7,500 की लगेगी। तो सर टोटल आपके फिक्स ओवरहेड्स आपके हिसाब से कितने के लगेंगे, 82,500 के। फिर वेरिएबल ओवरहेड्स, सही है, वेरिएबल ओवरहेड। अच्छा, यहाँ पे फिक्स ओवरहेड्स आपको नॉर्मली टोटल में अवेलेबल होंगे, अगर टोटल में नहीं है तो आप टोटल में खुद भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, अगर पर यूनिट बेसिस पे है तो आप नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई कर दोगे। सही है ना, अगर पर आर बेसिस पे है तो आप नंबर ऑफ आर से मल्टीप्लाई कर दोगे। सही है, तो आपके पास ये टोटल में आ जाएगा। अच्छा, इसकी एग्जांपल आपको वेरिएबल ओवरहेड से मिल जाएगी। भाई अगर वेरिएबल ओवरहेड्स मुझे दिए हुए होते अलग अलग सिनेरियो के अंदर, इनडायरेक्ट मटेरियल मुझे दिया हुआ होता $2 पर यूनिट, $2 पर यूनिट दिया हुआ होता, तो इसकी टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मैं क्या करता, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से। ठीक है, क्योंकि एक तो ये प्रोडक्शन बजट के अंदर है, दूसरी बात वेरिएबल ओवरहेड उन्हीं यूनिट्स पे लगेगा ना जो आपने प्रोड्यूस किए। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 11,000 कितना हो जाता, 22,000। इसी तरीके से अगर इनडायरेक्ट लेबर होती तो ये मुझे दिया हुआ था, इसका रेट $0.5 पर आर। तो मैं क्या करता, इसको सर मैं बजटेड नंबर ऑफ आर से मल्टीप्लाई कर देता। बजटेड नंबर ऑफ आर्स कितने अभी निकाले, 55,000। ठीक है ना, बजटेड नंबर ऑफ आर से मल्टीप्लाई कर देता। अभी हमने निकाला 55,000, तो हमारे पास आ गया 27,500। ठीक है ना, देखिए 55,000 हमारे पास यूज हो गया। इसी तरीके से हो सकता है कि वेरिएबल ओवरहेड्स आपको टोटल में भी अवेलेबल हो। सही है ना, हो सकता है वेरिएबल ओवरहेड्स आपको टोटल में भी अवेलेबल हो। टोटल में अवेलेबल है तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख लें। अच्छा, बाज़ वक़्त पर डे के हिसाब से अवेलेबल होता है तो नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर महीने का है तो 30 डेज से, और अगर साल का है 360 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ के पास टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स आ गए। लेकिन याद रखिएगा कि आपके जो ओवरहेड्स का बजट है वो यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। उसके अंदर एक काम आपने और करना है, वो क्या करना है, वो आपको इन दोनों के एब्जॉर्प्शन रेट निकालने हैं। इन दोनों के क्या निकालने हैं, एब्जॉर्प्शन रेट निकालने हैं। क्या, कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। अब एक्टिविटी लेवल इनका क्या है आपको नहीं पता। अगर तो एग्जामिनर ने स्पेसिफाई किया होता कि भाई यूनिट्स हैं तो मैं बजटेड यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड कर देता, और अगर आर है तो बजटेड आर से डिवाइड करता। लेकिन कभी भी अगर मेंशन नहीं है और यूनिट्स के साथ आर्स भी अवेलेबल है तो हमेशा हम एक्टिविटी लेवल क्या कंसीडर करते हैं, आर्स ही एक्टिविटी लेवल कंसीडर करते हैं। तो सर यहाँ पे अगर मुझे इसका रेट चाहिए था फिक्स ओवरहेड्स का, बजटेड फिक्स ओवरहेड्स, मैं इसको किससे डिवाइड कर देता, बजटेड नंबर ऑफ आर से, टोटल बजटेड नंबर ऑफ आर से डिवाइड कर देता। ठीक है, देखें इसीलिए मैंने आपको ये लिखवाया था क्योंकि ये काम में आने का था, टोटल बजटेड आर्स। तो सर 82,500 को अगर मैं 55,000 से डिवाइड कर देता तो मेरे पास रेट कितना आ जाता, रेट आ जाता 1.5। इसी तरीके से वेरिएबल ओवरहेड्स को भी मैं डिवाइड कर देता, वेरिएबल ओवरहेड्स को भी मैं बजटेड नंबर ऑफ आर से डिवाइड कर देता।
तो मेरे पास सर रेट कितना आ जाता, $55,000 डिवाइड बाय 55,000 आवर्स, तो ये आ जाता 1। और सर अगर मैं इन दोनों के रेट को टोटल कर लूं, इन दोनों के रेट को टोटल कर लूं तो कितना आ जाएगा 2.5 पर आवर, या फिर जो मेरे टोटल टोटल ओवरहेड्स आ रहे हैं, यहाँ पे मैंने टोटल बजटेड ओवरहेड्स भी लिखने हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि सिर्फ फिक्स टोटल करके और वेरिएबल टोटल करके नहीं, इन दोनों को टोटल करके आपने टोटल बजटेड ओवरहेड्स भी देने हैं। या फिर सर मैं क्या करता, टोटल बजटेड ओवरहेड्स को डायरेक्टली बजटेड नंबर ऑफ आवर्स से यानी कि 55,000 से डिवाइड कर देता, तो ये क्या आ जाता, $2.5 पर आवर आ जाता। तो सर क्या आप फिक्स ओवरहेड के रेट को और वेरिएबल ओवरहेड के रेट को कंबाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कैलकुलेट सेम एक्टिविटी लेवल की बेसिस पे हुए हैं, यानी कि दोनों डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेसिस पे कैलकुलेट हुए हैं। प्रॉब्लम कहाँ थी, जहाँ पे दोनों अलग अलग बेसिस पे होता है, फिक्स ओवरहेड लेबर आवर्स की बेसिस पे, वेरिएबल ओवरहेड मशीन आवर्स की बेसिस पे, तो प्रॉब्लम होती है। हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, दोनों सेम बेसिस पे, तो मैं ये भी कर सकता था कि जो टोटल ओवरहेड्स हैं उसको मैं टोटल नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड कर देता, तो मेरे पास डायरेक्ट रेट आ जाता, ठीक है। तो ये आपने रेट भी निकालना है, क्योंकि ये आगे हमारे पास यूज होगा। सर यहाँ पे हमारे प्रोडक्शन के सारे बजट्स कंप्लीट हो गए, प्रोडक्शन के जो 4 बजट्स थे ना वो कंप्लीट हो गए।